गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का 8वां चैप्टर जो चल रहा है गोइंग प्लेसेस का रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्यारे बच्चों। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कंप्लीट करा चुके हैं प्यारे बच्चों। एक लंबी मैराथन क्लास हुई थी, 3 घंटे की क्लास हुई थी, जिसमें एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं विस्तार से इस चैप्टर का प्यारे बच्चों हिंदी व्याख्या किए हुए थे। और अभी तक बता देते हैं कि आपके सिलेबस का क्या क्या चीजें हो चुकी हैं प्यारे बच्चों। अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये 8वां चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है, अंतिम चैप्टर चल रहा है। और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। मींस 6 पोएम दी गई थी, सभी 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और आपका सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी पूरा ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से आपका जहां से भी छूटा हो आप अपनी जो है वहां से क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख करके आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से आज की टॉपिक से जुड़ जाते हैं प्यारे बच्चों। आज की टॉपिक क्या है, गोइंग प्लेसेस का हम लोग देखेंगे रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेनेशन से पहले ही दे दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपका यूपी बोर्ड के हालांकि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सब में एक एक कराई हुई है। हो सकता है नया सिलेबस आया, बाई चांस कोई परिवर्तन करके दे भी सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से करते हैं। तो इसलिए हम लोग सभी चैप्टर में आपके प्रोज के सभी चैप्टर 8 चैप्टर में एक एक एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं। यहां तक कि आपका पोएम में मींस सभी पोएम में भी आपका एक एक एक्सप्लेनेशन हमने कराए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आपका पहला जो है इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो दिया हुआ है, पहले को हम लोग देख लेते हैं। पहला कहां से है, पहला इसमें देखिए सोफी वाज्ड से लेकर के ब्रदर जियोफ तक है। मींस सोफी वाज्ड से लेकर के ब्रदर जियोफ तक है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसे देख लेते हैं किताब में कहां पर है। और इस पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग इस पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला पैराग्राफ किताब में आपके कहां पर है। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपका किताब में हमने टिक किए हुए हैं सोफी वाज्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर से लेकर के कहां तक है, ब्रदर जियोफ तक है। हमने टिक कर दिए हुए हैं जहां से जहां तक है प्यारे बच्चों हमने टिक किया हुआ है। इसके हिंदी अर्थ को जल्दी से देख लेते हैं, जैसे इसका आप रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन जब आज कराएं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और तेजी से इसके हिंदी अर्थ को बताएंगे, क्योंकि हमने प्यारे बच्चों इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन 3 घंटे की क्लास में पहले ही कर चुके हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने इसकी हिंदी अर्थ को थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, सोफी वाज्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर दी सिंक। मींस सोफी ने सिंक के ऊपर अपनी मां की झुकी हुई कमर को देखी एंड वंडर्ड और आश्चर्य की एट दी इनकॉन्ग्रुइनिटी और इसके बेमेलपन पर आश्चर्य की ऑफ डेलिकेट बो, जो वहां पर कमजोर बो थी मींस गांठ थी, उसके बेमेलपन पर वह क्या की, आश्चर्य की विच फास्टेंड हर एप्रॉन स्टिंग्स, जो बांधा हुआ था हर एप्रॉन स्टिंग मींस उसके एप्रॉन के धागे को क्या किया हुआ था, बांधा हुआ था। द डेलिकेट सीमिंग बो और जो है जो बो थी, जो गांठ थी, डेलिकेट मींस कोमल, कोमल दिखने वाली गांठ, एंड द क्रुक्ड बैक और झुकी हुई कमर। मींस यहाँ अपनी माँ की बात कर रही है कि उनकी जो बो थी, जो है जो उनकी गांठ थी, तो वह कोमल थी, मींस कब छूट जाएगी उनकी गांठ इसका कोई भरोसा नहीं था। एंड द क्रुक्ड बैक और उनकी झुकी हुई कमर। The evening had already blacked in the windows, मींस शाम जो है पहले से हो चुका था, खिड़की के पास अंधेरा कर चुका था। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी और छोटे रूम भापयुक्त थे फ्रॉम द स्टोव मींस स्टोव की वजह से, और स्टोव की वजह से जो है छोटा रूम जो था वो कैसा था, भापयुक्त था अर्थात धुआं युक्त था। एंड द क्लैटर्ड और अव्यवस्थित था विद द हैवी ब्रेथिंग मैंस, मींस वह भारी भरकम जो व्यक्ति उसके पिता बैठे हुए थे वो जो है क्या कर रहे थे, हैवी ब्रीथिंग मींस क्या कर रहे थे, हैवी मींस भारी ब्रीथिंग मींस सांस, भारी सांसें ले रहे थे। मैन इन दी वेस्ट, वह व्यक्ति कैसे बैठा हुआ था, वेस्ट में मींस अपनी बनियान पहन करके बैठा हुआ था। एट दी टेबल मींस टेबल के पास में, टेबल के पास में वह भारी भरकम व्यक्ति अपनी बनियान को पहन करके अव्यवस्थित रूप से बैठा हुआ था। एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन दी कॉर्नर, और जो गंदे जो है गंदे कपड़े थे अर्थात गंदे कपड़ों का ढेर जो है या फिर बर्तन का ढेर, पाइल्ड अप मींस इकट्ठा था, इन दी कॉर्नर मींस कोने में, मींस गंदे कपड़े कोने में इकट्ठे थे। सोफी फेल्ट टाइटेनिंग इन हर थ्रोट, मींस सोफी क्या महसूस कर रही थी, टाइटेनिंग महसूस कर रही थी, कसाव महसूस कर रही थी अर्थात घुटन महसूस कर रही थी। इन हर थ्रोट मींस अपने गले में, अपने गले में जो कि धुआं था तो धुआं था, तो इसलिए जो है उसकी वजह से सोफी क्या सफोकेशन
इरिटेशन उसे महसूस हो रहा था, मीन्स उसे गले में जो है परेशानी महसूस हो रही थी। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, वह अपने भाई जियोफ को ढूंढने चली जाती है, अर्थात जियोफ के पास चली जाती है। तो प्यारे बच्चों ये तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। इसी को आपको देखना क्या है, इसी को आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन करना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसका हम लोग हिंदी जो है इसका हिंदी अर्थ तो देख चुके हैं, अब रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसका देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फ्लेमिंगो प्रो चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन। और यूट्यूब आपका चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी लड़का में जो है शेयर कर देना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका वही दिया हुआ है, सोफी वाज्ड से लेकर के ब्रदर जियोफ तक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला जो है आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, सोफी वाज्ड से लेकर के ब्रदर जियोफ तक। अब हम लोग इसके रेफरेंस को देख लेते हैं। रेफरेंस में क्या लिखते हैं, सिंपल से हमने आपको बताया था, रेफरेंस में आपका जो है उस चैप्टर का नाम लिखते हैं और उसके कौन राइटर है उसका नाम लिखते हैं। मीन सिंपल सा हो जाएगा, चैप्टर का नाम और उसके राइटर, वो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यह लाइन ली गई है, ये लाइनें कहां से ली गई हैं, फ्रॉम द लेसन मींस पार्ट से, गोइंग प्लेसेस, और उस पार्ट का नाम क्या है, गोइंग प्लेसेस है। रिटन बाय, और लिखा किसके द्वारा गया है, A.R. बार्टन के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम रेफरेंस लिखते हैं प्यारे बच्चों, ये रेफरेंस सभी में सेम रहेगा, बस आपका चैप्टर का नाम और उसके जो है उसके जो भी राइटर होंगे उनका नाम परिवर्तित हो जाएगा। बाकी रेफरेंस का जो स्वरूप होता है वो इसी तरह से होता है। तो सिंपल से हो गया प्यारे बच्चों, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन गोइंग प्लेसेस रिटन बाय A.R. बार्टन। तो अब हम लोग इसके कॉन्टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों कॉन्टेस्ट में क्या लिखते हैं। कॉन्टेस्ट में इसके क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी चीजें आप आराम से लिख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट में जो लिखते हैं मींस इस पैसेज में जो पैसेज दिया गया था उस किसके बारे में था, मींस क्या चीजें थी वो किसके बारे में है, वही आपको क्या लिख देना होता है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मींस किस संदर्भ में चीजें जो है दी गई है, पैराग्राफ किस संदर्भ में दिया गया है वही आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो अब यहां पर प्यारे बच्चों इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द राइटर टेल्स अबाउट मींस कभी बताता है, अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ सोफीज हाउस, सोफी के घर की वास्तविक स्थिति को बताता है। इसमें सोफी के घर की वास्तविक स्थिति को बताया गया ना, किस प्रकार से वह परेशान थी, किस प्रकार से जो है वहां पर कमरे में क्या हालत थी, कपड़े जो है अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, वहां पर उसकी माँ की झुकी हुई कमर थी, तो उसके घर की कंडीशन बताया गया है ना। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ सोफीज हाउस। तो ये हो गया प्यारे बच्चों कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मींस इसका जो है व्याख्या देखते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं पहले तो उसे समझ जाओ, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं जो आपका पैसेज दिया हुआ है उसी को आपको अपने वर्डिंग में लिखना है, मींस जो भी पैसेज दिया है उसी को अपने शब्दों में बना करके लिख दीजिए, बस आपका एक्सप्लेनेशन मींस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हो सकता है कुछ टफ वर्ड हो, आप उसी को सिंपल वर्डों में बना करके लिख सकते हैं, या शब्दों का कहते हैं इसे शब्दों का हेरफेर करना, तो शब्दों का हेरफेर करके आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग इसका किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। सोफी नोटिस्ड हर मदर वर्किंग इन द किचन, सोफी ध्यान देती है अपनी माँ को कहां पर, किचन में, कि वह क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। सोफी अपनी माँ पर ध्यान देती थी जो किचन में कार्य कर रही थी। हर मदर हैड स्टूप्ड शोल्डर्स दैट वर बेंट फॉरवर्ड, हर मदर हैड स्टूप शोल्डर्स, उनकी माँ क्या की हुई थी, कंधे के बल क्या की हुई थी, झुकी हुई थी। दैट वर बेंट फॉरवर्ड, जिससे वह आगे के समान जो है बेंट थोड़ा सा झुकी हुई थी। स्टूपिंग मींस होता है झुकना, शोल्डर मींस कमर, उनका जो कंधा, उनका कंधा थोड़ा सा क्या था, उसकी माँ का जो है तो उनका कंधा थोड़ा सा झुका था। दैट वर बेंट फॉरवर्ड, जिससे वह आगे की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई थी। सी हैड टाइड एन एप्रॉन ऑन हर बैक विच वॉज बेंट, आप ध्यान देना, सी है टाइड, वह बांधी हुई थी। एन एप्रॉन मींस एक होता है, एप्रॉन मींस जो पेट बंद होता है उसी को बोलते हैं एप्रॉन, वह एप्रॉन को बांधी हुई थी। ऑन हर बैक मींस अपनी कमर से, विच बेंट एंड नॉट टू द राइट शेप, जो झुकी हुई थी और जो है वह सही शेप में नहीं था, सही आकृति में नहीं था, मींस जो बांधी हुई थी वह सही आकृति में नहीं था, अर्थात उसकी जोड़ मजबूत नहीं थी। मींस वैसे कहते हैं जो घर में
आपको रहना होता है तो आप किसी भी तरह से जो है अस्त व्यस्त जैसे भी रहते हो उसी तरह से रह लेते हैं। तो वही जो है उसकी माँ की स्थिति को बता रहा है कि जो वहां पर पेटबंद पहनी हुई थी वो भी उसकी भी गांठ जो है मजबूत गांठ नहीं थी, ऐसी थी जो है वो कभी भी खुल सकती थी, तो इसलिए जो है अस्त व्यस्त रूप को दिखाया गया है। तो यही बात है यहाँ पर। आगे देखते हैं। मे बी सी लुक्ड सो बिकॉज ऑफ हैवी बर्डन ऑफ वर्क ऑन हर। ध्यान देना, मे बी सी लुक्ड, शायद वह ऐसा दिखती थी, सो बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ दी हैवी बर्डन ऑफ वर्क ऑन हर, क्योंकि उनके पास कार्य का काफी बोझ था, उनके ऊपर काफी कार्य का बोझ था, शायद इसलिए वह ऐसा दिखती थी। इट वॉज टर्निंग डार्क, और क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, मीन्स और अंधेरा हो रहा था। एंड द हाउस वाज फुल ऑफ स्टीम, और पूरा घर किससे भरा हुआ था, भाप से भरा हुआ था, पूरा घर भाप से भरा हुआ था। एंड द किचन वाज मिस्ड, और किचन जो था वह मिस्ड था, मीन्स बिगाड़ दिया गया था या गंदा कर दिया गया था, मीन्स जो उनका किचन था वह गंदा कर दिया गया था। अप विद द लिटर, किससे, कूड़े से, कूड़े करकट से। और किचन में कूड़ा करकट कौन सा हो सकता है, मीन्स जो है जूठे जो भी बर्तन होंगे, मीन्स बर्तनों से वह उनका किचन क्या कर दिया गया था, गंदा कर दिया गया था। लेटर मीन्स होता है प्यारे बच्चों कूड़ा करकट होता है, और मिस्ड अप मीन्स क्या होता है, गंदा कर देना, मीन्स उनका किचन कूड़े करकट से क्या कर दिया गया था, गंदा कर दिया गया था। मीन्स यहाँ पर कूड़ा करकट हिंदी संदर्भ जो है जो जूठे बर्तन है उनसे भी कह सकते हो। सोफी फेल्ट अनकंफर्टेबल, सोफी कैसा महसूस की, अनकंफर्टेबल मीन्स उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सो सी वेंट, इसलिए वह चली गई, टू अप हर ब्रदर जियोफ, इसलिए वह अपने भाई जियोफ के पास चली गई। तो प्यारे बच्चों ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। हमने उन्हीं शब्दों के लिखे हुए हैं, बस अपने वर्डिंग में बना के लिख दिए हैं। यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं किया है, जो दिया हुआ था आपको सारी चीजें वही हैं, बस अपनी वर्डिंग में आपको शब्दों को हमने लिख दिए हुए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार देख लो। सोफी नोटिस्ड हर मदर वर्किंग इन द किचन, हर मदर हैड स्टूपिंग शोल्डर्स दैट वर बेंट फॉरवर्ड, शी हैड tied an apron on her back which was bent and not in the right shape. Maybe she looked so because of heavy burden of work on her. It was turning dark and the house was full of steam and kitchen was messed up with the litter. Sophie felt uncomfortable so she went up to her brother Geoff. तो प्यारे बच्चों ये हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसका नोट के पॉइंट देख लेते हैं, एक नोट के पॉइंट लिखते हैं, जल्दी से हम लोग अगला पॉइंट इसका देखते हैं। और प्यारे बच्चों इसका जो नोट का पॉइंट हम लिखते हैं, पहले समझ लो नोट के पॉइंट में आप क्या लिखते हो। नोट के पॉइंट में समझ जाओगे तो चीजें आप आसानी से अपने मन से भी लिख सकते हो। नोट के पॉइंट में जो विशेष बातें होती हैं उन्हीं को हम लिखते हैं। मींस इस पैसेज को पढ़ करके अगर यदि आपको कुछ लगा हो कि इसमें विशेष बातें हैं, आप उस चीज को जो है नोट के पॉइंट में दिखा सकते हो। तो सिंपल से हमने क्या दिखाए हुए हैं, द राइटर A.R. बार्टन, जो इसके लेखक A.R. बार्टन है, ब्यूटीफुली इंडिकेट्स मींस बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किए हुए हैं, द रियल कंडीशन ऑफ अ पुअर फैमिली, किस प्रकार से एक गरीब परिवार की क्या दशा होती है, क्या उनके घर की कंडीशन होती है, उस चीज को इस पैसेज के माध्यम से दिखाए हुए हैं। यही है प्यारे बच्चों, हमने स्पेशल चीज पाई इसमें, तो स्पेशल चीज में हमने क्या कर दिया, नोट के पॉइंट में बना दिया। तो नोट का इसका पॉइंट क्या हो गया, द राइटर A.R. बार्टन ब्यूटीफुली इंडिकेट्स द रियल कंडीशन ऑफ अ पुअर फैमिली। तो प्यारे बच्चों ये इसका नोट का पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से आपका इस चैप्टर का गोइंग प्लेसेस का एक हमने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लिए। विस्तार से प्यारे बच्चों इसके बारे में हमने चर्चा की, इसका रेफरेंस देखा, कॉन्टेक्स्ट देखा और एक्सप्लेनेशन देखा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने से पहले अभी तक क्या चीजें हो चुकी हैं, अभी तक प्यारे बच्चों आपका 7 चैप्टर प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, 8वां चैप्टर आपका शुरू हो चुका है, 8वां अंतिम चैप्टर शुरू हो चुका है, और आपका जो है पोएट्री वाले सेक्शन में 6 पोएम थी, सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। विस्तार से प्यारे बच्चों आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और तारीख कितनी है, 20 अगस्त अभी है, 20 अगस्त तक आपका इतना कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। आपका जाते जाते 10 सितंबर तक, 10 सितंबर का आपका जो विस्तार का पोर्शन छोटा है वो भी वहां तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मींस 10 सितंबर तक आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रामर में बचा हुआ है लगातार प्यारे बच्चों उसके बाद ग्रामर की क्लासें चलेंगी। तो ये प्यारे बच्चों आज की क्लास हो गई। और हाँ, एक ही बात कहेंगे क्लास समाप्त करने से पहले, एक ही बात कहेंगे, और हाँ यदि आपका कुछ छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा कर लेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से जहां से भी छूटा है आप वहां से पूरा कर लेंगे यदि आपका जो है कुछ भी छूटा हो। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करना। आपके स्कूल के हो, कोचिंग के हो, कहीं के भी आपके यार दोस्त
दोस्तों सभी बच्चों को वीडियो को शेयर करोगे, कुछ ना कुछ सभी बच्चों का कल्याण करोगे और मुझे भी खुशी होगी। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो अधिक से अधिक बच्चों तक, जितने बच्चों तक पहुंच बना सकते हैं, जितने बच्चों का अच्छा कल्याण कर सकते हैं, उतना मुझे भी खुशी होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं इसके बाद प्यारे बच्चों इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।